नमस्कार भाइयों। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि क्या आप इस संसार से मिलने वाले कष्ट को सहने के लिए तैयार हैं, तो आप में से कुछ भाइयों का उत्तर आएगा कि हाँ भैया, हम जो है कि पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, शारीरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। पहले जो है कि मैं संसार से मिलने वाले कष्ट को सहने में असमर्थ था। पहले जो है कि थोड़ा भी कोई कुछ बोल देता था तो जो है कि हृदय पर लग जाता था। थोड़ा भी कोई कुछ डांट दे तो जो है कि बहुत बुरा लग जाता था। थोड़ा भी कोई बेइज्जती कर दे तो हमारी रात की नींद जो है कि उड़ जाती थी। हमारा नींद, चैन, शांति सब कुछ भंग हो जाता था और हम पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाते थे। हमको जो है कि भूख प्यास नहीं लगता था, अनिद्रा की समस्या हो जाती थी और बहुत ज़्यादा जो है कि कमज़ोरी सताने लग जाता था, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लग जाता था। लेकिन हमने ब्रह्मचर्य का पालन करके और कर्मयोग करके अपने अंदर इतना क्षमता विकसित कर लिया है कि अब हम बहुत आसानी से इस संसार से मिलने वाले कष्ट को सहन कर लेते हैं। लेकिन लेकिन कुछ भाइयों का उत्तर आएगा कि नहीं भैया, हम तो इतना ज़्यादा कमज़ोर हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इतना ज़्यादा दुर्बल हैं कि कोई थोड़ा भी कुछ बोल जाता है ना तो हम बहुत ज़्यादा जो है कि डिप्रेस हो जाते हैं। हमको अनिद्रा की समस्या हो जाती है, भूख प्यास नहीं लगती और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लग जाता है। कोई भी व्यक्ति हमारा थोड़ा सा क्षति पहुंचा देना तो हमको अनिद्रा की समस्या हो जाती है, बेचैनी होने लग जाता है और भूख प्यास मर जाता है और बहुत ज़्यादा जो है कि कमज़ोरी सताने लग जाती है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं हम, थोड़ा भी मतलब सहन नहीं कर पाते, हमारी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तो जिन भाइयों का भी उत्तर ये है कि भैया हम जो है कि इस संसार से मिलने वाले कष्ट को सहने के लिए तैयार नहीं है, हमारे अंदर इतनी जो है कि सामर्थ्य नहीं है कि हम इस संसार से मिलने वाले कष्ट को सहन कर सकें, तो उन सभी भाइयों को मैं यही कहूँगा कि देखिए बंधु, आप जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और कर्मयोग कीजिए। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ना और कर्मयोग करते हो ना, तो आपके अंदर इतनी क्षमता विकसित हो जाएगी कि आप इस संसार से मिलने वाले कष्ट को बहुत आसानी से सहन कर पाएंगे। बंधु, ब्रह्मचर्य में बहुत ताकत है मेरे भाई, बहुत ताकत है। ब्रह्मचर्य ना आपके दिमाग को पुष्ट कर देता है और आपके हृदय को भी पुष्ट कर देता है। और इस संसार से मिलने वाले कष्ट को सहने के लिए ना आपका दिमाग और आपका हृदय जो है कि बलवान होना चाहिए। शरीर थोड़ा कमज़ोर रहेगा चलेगा बंधु, शरीर थोड़ा कमज़ोर रहेगा चल जाएगा, लेकिन हृदय और दिमाग ये दो जो है कि बहुत मजबूत होने चाहिए यदि इस संसार में सर्वाइव करना है तो, यदि इस संसार में जीना है तो। और यदि आप अपने हृदय को, अपने ब्रेन को मजबूत नहीं बनाते हो ना बंधु, तो ये संसार आपको तोड़ देगा। देखिए बंधु, इस संसार में सुख भी है और दुख भी है ना, अमृत भी है और जहर भी है ना। तो आप अमृत तो बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर लोगे, है ना, सुख तो बहुत आसानी से आप पचा लोगे, लेकिन दुख, जहर, ये कैसे आप पचाओगे? नहीं पचेगा। जब दुख आएगा तो टूट जाओगे बंधु। और ये दुनिया दुख देती है, ये दुनिया आपको दुख देगी, आपको कष्ट देगी, आपको तोड़ेगी और तब तक तोड़ेगी जब तक आप बलवान नहीं हो जाते हो। तो मेरे भाई, आप बलवान बनिए। बहुत लोग बलवान नहीं बन पाते हैं, खुद को ख़त्म कर लेते हैं, खुद को नष्ट कर लेते हैं, नुकसान पहुंचा लेते हैं खुद को, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बलवान बनना है। आपको डट करके सामना करना है इस संसार का, और इस संसार से जो भी कष्ट मिल रहे हैं उसको जो है कि सहना है, उसका सामना करना है ना। उसको पी जाना है, ऐसा पी जाना है जैसे कि मतलब शिव जी जैसा जहर पी गए थे वैसे पीना है इस संसार से मिलने वाले कष्ट को, है ना। और उसके लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और कर्म योग करना पड़ेगा। तो मेरे भाई, आप कर्म योग कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आपके अंदर इतनी क्षमता विकसित हो जाएगा, आप हृदय से और दिमाग से इतना बलवान हो जाएंगे कि आप इस संसार से मिलने वाले कष्ट को बहुत आसानी से सहन कर पाएंगे। देखिए बंधु, इस संसार से कष्ट तो मिलेगा, ये तो सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि संसार से कष्ट मिलना ही मिलना है, इससे आप नहीं बच सकते, है ना। ये मतलब सबको जो है कि चपेटे में लेता है, जो कष्ट है ना वो सबको चपेटे में लेता है। लेकिन जो है कि संयमी होते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले होते हैं ना, ये जो है कि आपदा को अवसर में बदल देते हैं। इनको जो है कि जो संसार से कष्ट मिलता है ना, उससे लोग टूटते नहीं हैं, उसके दम पर जो है कि अपने आप को विकसित कर लेते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं। वो जो है कि मतलब संसार से जो कष्ट मिलता है ना, उससे इनके अंदर बल बढ़ने लग जाता है। जो ब्रह्मचारी होते हैं ना, ये कष्ट से टूटते नहीं बल्कि अपने अंदर बल का और जो है कि निर्माण कर लेते हैं। मतलब इसको ऐसे समझिए ना कि संसार उनके ऊपर पत्थर फेंक रहा है, उनके ऊपर ईंट फेंक रहा है, उनके ऊपर मिट्टी फेंक रहा है, और ये जो है कि उसको इकट्ठा करके और एक घर का निर्माण कर लेते हैं, ऐसा समझ लीजिए, है ना। ये जो है कि ब्रह्मचारियों के अंदर ये लक्षण पाया जाता है, संयमी लोगों के अंदर ये लक्षण पाया जाता है।
तो मेरे भाई, आप जो है कि संयम का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और अपने अंदर इतनी क्षमता विकसित कीजिए, अपने अंदर इतना जो है कि बल संचय कीजिए कि जो संसार से जो आपको ईंट पत्थर मिट्टी मिलता है ना, उसको इकट्ठा करके आप घर बनाइए, न कि उससे जो है कि दब करके खुद को नष्ट कर दीजिए, है ना। तो मेरे भाई, आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, कर्मयोग कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन करके, कर्मयोग करके अपने अंदर इतनी क्षमता विकसित कीजिए, इतना बल विकसित कीजिए कि इस संसार से मिलने वाले कष्ट को आप बहुत आसानी से सहन कर पाओ और इस कष्ट को, इस दर्द को सह के आप अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाओ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।